देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है, तब से महिलाओं के ऊपर रेप, मर्डर, अपहरण, इस तरीके के जो भी वारदातें हैं, उनमें राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 आ चुका है। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। बार बार हर दिन सुबह पहले जब अखबार उठाते हैं तो उसमें इस तरीके की घटनाओं की बहुत गंभीरता के साथ में चर्चा होती है। लेकिन जो 2.5 साल पहले नहीं सहेगा राजस्थान कह करके लोगों का वोट इन्होंने राजस्थान में लिया, आज ये अपनी आंख और कान बंद करके बिल्कुल सोए हुए हैं। कोई परवाह नहीं है कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति बनी हुई है, महिलाओं की परिस्थितियां कैसी हैं, महिलाओं के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। उसको रोकने की तो दूर की बात है, संवेदना के लिए 2 शब्द भी ये बीजेपी की सरकार वाले कह नहीं सकते हैं। अगर बात हम करते हैं कि प्रदेश के अंदर जो उप मुख्यमंत्री है वो महिला है, और महिला होने के बाद भी वो महिलाओं की संवेदनाओं को, महिलाओं के दुख और दर्द को बिल्कुल उनसे अनभिज्ञ है, उनके बारे में उनकी एक जबान नहीं निकलती है। हमारे देश के, हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो भरतपुर से आते हैं, और आज भरतपुर में हमें इतनी बड़ी संख्या के अंदर आकर के महिलाएं एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हम एक आवाज उठाएंगे कि इन गूंगी बहरी सरकारों के कान में हम हमारी बात पहुंचा सके कि जिस महिला को बचाने की, जिस महिला के बारे में आपने चुनाव के समय में नारा बुलंद किया था कि नहीं सहेगा राजस्थान, वो महिलाएं इस प्रदेश की हर दिन अत्याचार और अपराध की घटनाओं को सहन कर रही हैं। तो आज प्रशासन कहाँ है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग भी नहीं करते हैं? उनको इस बारे में तस्दीक भी नहीं करते हैं कि जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में पुख्ता प्रबंध क्या किए जा रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कुल मिलाकर के बिल्कुल डाफा चूप यहाँ पर प्रशासन हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ सरकार का जो ध्यान है वो ध्यान मुद्दों से भटकाने का है। मंत्रियों की ये स्थिति बनी हुई है कि आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, सिर्फ यही राजस्थान में बच गया है। मंत्रियों को अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को एक बहुत मानसिक दबाव की स्थिति में डाला। उन्होंने कहा कि भाई तेल बचाना है, डीजल पेट्रोल बचाना है, खाद बचानी है, और हमें सोना नहीं खरीदना है। आप ये देखिए कि पूरे देश के और प्रदेश के मंत्री सिर्फ अपनी पीआर बनाने के चक्कर में प्रधानमंत्री के सामने ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आ जाए, इस कवायद में लग गए। कोई टेम्पो में बैठा है, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई साइकिल पर, कोई छकड़ा गाड़ी में, कोई रेलगाड़ी में बैठ करके फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर मैं भरतपुर में हूँ, भरतपुर के अंदर हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर बच्चियों को छेड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ में अपराध हो रहे हैं, युवाओं के साथ में आज पेपर लीक इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। युवा बेरोजगार है, दिशा विहीन है, क्योंकि जब वो मेहनत करके पेपर दे करके आता है और पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार की कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है। जो शिक्षा मंत्री है वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। प्रदेश का शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि पेपर तो लीक होते रहते हैं। ये परिस्थितियां आज देश और प्रदेश की बन चुकी हैं। युवा बिल्कुल दिशा भ्रम में जा चुका है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री तो मेलोडी के साथ में मेलोडी खिला करके रील बनाने में मशगूल है, तो देश के युवाओं को दिशा दिखाएगा कौन? और यही स्थिति आज प्रदेश में बनी हुई है। 22 लाख बच्चों का नीट का पेपर उनका खारिज हो गया, रद्द हो गया। एनटीए एजेंसी जो एक प्राइवेट एजेंसी है, जिसको ठेके पर इस देश के युवाओं का भविष्य इस सरकार ने दे दिया है, और लगातार, क्योंकि ठेके के ऊपर वो कर्मचारी रखते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। युवा बिल्कुल हताश, निराश है। यहाँ तक कि इतने निराश हो चुके हैं कि कुछ बच्चों ने तो आत्महत्या कर ली है। लेकिन सरकार की संवेदना ये बन चुकी है कि एक शब्द उनसे कहा नहीं जाता, और मुंह खोलते हैं तो उसमें से ऊपड़े ही ऊपड़े निकलते हैं। शिक्षा मंत्री कहता है कि पेपर तो लीक होते रहते हैं। ये संवेदनाएं इस सरकार की बची हैं। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कोई बचा नहीं है। जो अधिकारी हैं उनके ऊपर इनका कोई किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं है, मंत्रियों का। इसलिए प्रदेश की जनता बिल्कुल त्रस्त है। गर्मियों का मौसम है, बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे चारों तरफ हाहाकार मचा चुके हैं, लेकिन सरकार सो रही है। सरकार को पहली बार हमारे जो
प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जीत करके आए और जीतते ही इतना बड़ा इनाम आरएसएस की सेवा करने का और उनको नाश्ता पानी कराने का इनको इतना बड़ा उपहार मिला कि पहली बार इनको मुख्यमंत्री का पद राजस्थान जैसे बड़े स्टेट का मिल गया। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। इसलिए प्रदेश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। युवाओं का भविष्य बिल्कुल स्टैक पर है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राजस्थान रेप में नंबर 1 आ चुका है और संवेदनाओं के मामले में ये सरकार बिल्कुल इनके सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ नाश्ता करने में, भ्रमण करने में इसमें व्यस्त है। महिला कांग्रेस से आगे क्या भूमिका रहेगी सब? आज प्रदेश अध्यक्ष सारिका जी आई हुई हैं भरतपुर में। आज मेरा न्यारी न्याय सम्मेलन है और हस्ताक्षर अभियान है और हम धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी आज दहन करेंगे मैडम के साथ, क्योंकि जो आज महिलाओं के साथ समस्याएं हो रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, महिलाएं चूल्हा रसोई गैस में से अब गैस छोड़ के चूल्हे पर आ उतरी हैं। तो इस चक्कर में आज मैडम यहाँ भरतपुर में न्याय सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह मेरा कराने आई हुई हैं। मेरी पूरी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भी है और मैडम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी गर्मी में भरतपुर में आकर अपना प्रदर्शन यहाँ दिखाया है, क्योंकि मैडम के आने से हमारी सारी महिलाओं को एक ताकत और ऊर्जा मिली है। और मैं सभी अपने प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर जो आज साथ दिया है, मैं उनके साथ के काबिल हूँ। वो मुझे जहाँ भी बुलाएंगे मैं उनके लिए, मेरी टीम और मैं तत्पर तैयार रहेंगे।